नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशल। सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान घर घर रुद्राभिषेक का पाठ कराया जा रहा है। क्या आपको पता है कि रुद्राभिषेक के दौरान सही रुद्री पाठ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मंत्रोच्चार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जबकि गलत उच्चारण से पूजा का फल नहीं मिलता है और मनुष्य को मानसिक और शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ सकती है। सावन के माह में रुद्राभिषेक करना भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका है, लेकिन इसे करते समय सही रुद्री पाठ का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। रुद्री पाठ में त्रुटि होने पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जिससे जीवन में विभिन्न समस्याएं आ सकती हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास पेशकश में। जी, और अगर आपके मन में भी दर्शकों कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो जल्दी से ये नंबर नोट कर लीजिए। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का हल पूछ सकते हैं। आपको कॉल करके अपना नाम बताना है और अपनी समस्या बतानी है। आचार्य जी आपको आपकी समस्या का हल देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं शो की। और सबसे पहले आचार्य जी, सवाल आपसे रुद्राभिषेक को लेकर, कितना महत्व रुद्राभिषेक का सावन के महीने में खास तौर पर होता है? देखिए कौशिक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। सही मायने में भगवान शिव का ये सावन का महीना विशेष रूप से कृपा पात्र के लिए होता है, कृपा प्राप्ति के लिए होता है। और इस दौरान जो रुद्र पाठ होते हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब शुद्ध तरीके से पढ़ा जाए, शुद्ध पाठ किए जाए, तो उसका फल प्राप्त होता है। और यदि कहीं मनुष्य गलती करता है या रुद्र पाठ करते समय अशुद्धि से करता है, तो मानसिक और शारीरिक पीड़ा उसे उठानी पड़ती है। ये भी आपको बताएं कि भगवान शिव के नाराज होने से अशुभ खतरा बढ़ जाता है। रुद्र पाठ में त्रुटि नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, इससे जीवन में कई समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए रुद्र पाठ के दुष्परिणाम से बचने के लिए रुद्र पाठ बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और इसके दुष्परिणाम गलत रुद्र पाठ करने के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, मानसिक अशांति बढ़ती है, तनाव बढ़ सकता है, आर्थिक हानि और अवरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं, व्यवसाय में नुकसान और खर्च का सामना करना पड़ता है। और सही रुद्र पाठ करने से शुद्धता पवित्रता से तो आप सबसे प्रथम स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम शिवालय सरस्वती वालय मणिवालय सेना सीता सीता क्षण से रुद्राय पशुपति करुणायमा ऐसा उच्चारण भूरूपा पारजन्य, इस प्रकार से पवित्र करते हुए और शुद्ध पाठ करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव बढ़ता है और आपके व्यवहार में बहुत अच्छापन दिखाई देता है। वही आपको बताएं कि ऐसी स्थिति में आप ये मानो कि बिल्कुल। और आचार्य जी, एक बार आपको मैं रोकना चाहूंगी, कुछ आपकी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आपको एक बार रोककर दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप भी आपकी समस्या का समाधान चाहते हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्री पाठ करना आपको मानसिक शांति देता है और अगर कोई कष्ट आपको है शारीरिक तौर पर भी, तो उससे भी आपको मुक्ति देता है। लेकिन ये पाठ आपको कैसे करना है, क्या महत्व है और गलत पाठ करने पर क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम चीजें आचार्य जी हमको बता रहे हैं। आचार्य जी, आप अपनी बात कह रहे थे कि कैसे रुद्री पाठ का सही तरीके से उच्चारण करना जरूरी है, महत्व आप बता रहे थे। अगर हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं या रुद्री पाठ कर रहे हैं सावन के महीने में, कब कब हम कर सकते हैं? क्या सोमवार के दिन ही करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, शिववास देख करके करना होता है और शिववास देखने के लिए पहले आपको शिववास देखने के बाद रुद्र पाठ करने का महात्म और महत्व बहुत बढ़ जाता है। और आपको विशेष रूप से
रुद्र पाठ करते समय आसन शुद्ध करके, वस्त्र शुद्ध पहन करके, पूर्व या उत्तर में मुख करके भगवान शिव के समीप बैठ करके और फिर ये पाठ करें तो बहुत आपका जो है लाभ की स्थिति बनती है। आपको ये भी बता दें कि आपकी उन्नति तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान शिव बहुत शीघ्र कृपा जो है आपके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। भोले बाबा है नहीं, तो भोले तो तुरंत आपकी रक्षा करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही आज प्रश्न किया, बिल्कुल एकदम सही, जिसका सभी लोगों को लाभ मिल सके, इस बात को शेयर करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी जी, क्योंकि देखिए आचार्य जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सही पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें काल सर्प दोष बताया जाता है, उनके योग बताया जाता है। तो ऐसे लोगों को या जिन लोगों को बताया जाता है कि रुद्राभिषेक करेंगे तो सफलता मिलेगी या जो दोष है उससे निवारण मिलेगा, क्या उन लोगों को भी इसका पाठ कराना चाहिए और क्या घर में बैठ के खुद ही ये पाठ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और इसमें सोमवार ही नहीं, कभी भी कर सकते हैं। कई लोग तो पूरे श्रावण के महीने में करते हैं भगवान का अभिषेक करते समय। एक चीज और कौशिक जी, कि रुद्र पाठ का करना इतना अपना महत्व होता है कि समस्त आदि व्याधि कष्ट पीड़ा सबको दूर करता है। इसकी एक ही बात है कि जहाँ पूजा स्थल पे गंगा जल शुद्ध करने के लिए छिड़कें, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध तरीके से करें, और रुद्र पाठ करते समय ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि कई बार ध्यान केंद्रित नहीं होता तो बड़ी परेशानी होती है। पाठ कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए रुद्र पाठ कभी भी कर सकते हैं, नियमित भी कर सकते हैं। और कालसर्प दोष की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें नाग सहस्त्रावलेपन होता है और रुद्र पाठ भी होता है, लेकिन नाग सहस्त्रावलेपन का बड़ा महत्व दिया है। और ये पंचमी के दिन या फिर कालसर्प दोष निवारण के लिए शिववास देख करके फिर कालसर्प दोष निवारण किया जाता है। जी जी, आचार्य जी, एक सवाल रुद्राभिषेक को लेकर, जैसा आप बता रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं, लेकिन जब हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं या रुद्री पाठ कर रहे हैं तो ये रुद्री पाठ करते वक्त किन बातों का ख्याल हमको रखना है? देखिए, ये बात सही है कि रुद्र पाठ जो है अपने आप में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला ये पाठ होता है। और आप ये मान के चलें कि रुद्र पाठ का जो महत्व है वो बहुत बहुत प्रभावी होता है, और ये भगवान शिव को प्रसन्न कर देने वाला है। भगवान शिव का ध्यान करके रुद्री का पाठ जो करते हैं उसे देह से और रुद्र से देह से बहुत प्रसन्नता मिलती है। और ये भी कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वो बहुत ही निसंदेह अपने सब कामों में विजय प्राप्त करता है। और ये रुद्र पाठ का करने से, देखिए कई लोगों के जहन में ये आता है कि रुद्र पाठ करने से होता क्या है। 5 रुद्र पाठ यानी 55 रुद्री करने से वशीकरण हो जाता है। 7 रुद्री यानी सत्येंद्र पाठ के पाठ से सुख की प्राप्ति होती है। और 9 रुद्री यानी 99 से पुत्र पौत्र धन धान की समृद्धि प्राप्त होती है। और यदि 9 रुद्रियों का पाठ करते हैं, 99 पाठ, तो महारुद्र का फल प्राप्त होता है। तो रुद्र पाठ का अर्थ है कि भगवान शिव की स्तुति में रुद्र मंत्र और अन्य वैदिक वचनों का पाठ। ये शिवलिंग को भौतिक सामग्री चढ़ाने के साथ ही पूजा करें तो शक्तिशाली जो है आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो रुद्र पाठ का बड़ा महत्व है। रुद्र पाठ में विशेष रूप से ओम नमः शिवाय से बना है 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्र का शाब्दिक अनुवाद में करना चाहूँ तो मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। ये शक्तिशाली रुद्र मंत्र है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो इस प्रकार से इस पाठ का बहुत महत्व होता है। और आपको ये भी बताएं कि रुद्र अध्याय में कुल 10 अध्याय होते हैं, परंतु 8 तक वही मुख्य माना गया है। इसलिए शुक्र वेद का भाग 213 वैदिक मंत्र होते हैं, 10 अध्याय होते हैं, और इस प्रकार से जो है इसका लाभ मिलता है। अब आप ये देखें कि 11 रुद्र थे कौन, जैसे रुद्र पाठ क्यों करते हैं। अभी बड़ा अपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 11 अमर प्राणियों का निर्माण, कपाली, पिंगला, भीम, विरूपाक्ष और विलोहिता, अजय, शासन, शास्त्र, शंभु, चंदा और ध्रुव, ये शक्तिशाली 11 रुद्र के रूप में पैदा हुए। और इनको शांत करने के लिए
और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पाठ को किया जाता है। जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ये मंत्र प्रतिदिन जाप करने से व्यक्ति को मन उत्पन्न होते हैं और मंत्र में बहुत शक्ति होती है, आपकी इच्छा भगवान शिव तक पहुंच जाती है। इसलिए रुद्र की शक्ति क्या है ये सभी लोग जानते हैं कि रुद्र ऋग्वेद में रुद्र की प्रशंसा और शक्तिशाली लोगों में सबसे शक्तिशाली रूप में रुद्र का बताया गया है। और रुद्र नाम की व्याख्या सबसे गंभीर, दहाड़ने वाला, चीखने वाला और सबसे डरावना के रूप में की जाती है। इसलिए आप कभी देखते हैं पंचम और सप्तम स्वर में जो है रुद्र पाठ किया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि रुद्र पत्नी कौन है, रुद्र की पत्नी कौन है जी? रुद्राणी और ये रुद्राणी जो है रुद्र की पत्नी है, जो एक वैदिक देवता है जिन्हें समकालीन हिंदू धर्म में शिव का एक रूप माना गया है। जी 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 आचार्य जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, सवाल करूंगी, लेकिन हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी आपसे सवाल है, वो सवाल ले लेते हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले। हाँ जी, 8183 जयपुर से बोल रही हूँ। जी बताएं, आपका सवाल बताएं। 9:40 AM जयपुर। जी, सवाल क्या है आपका? विदेश में है मेरा बेटा, उसके कैरियर व स्वास्थ्य के लिए पूछना है। जी जी, उनका नाम क्या है बेटे का? अंकित नाम है। हाँ देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है और हम आपको बताना चाहेंगे और सभी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं हो कृपया नाम बताएं और नाम बताने के साथ ही हम आपका प्रश्न कुंडली से जवाब देंगे। आपके बेटा जो है 2 भाई होते हैं और ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार होता है, विदेश में रहेगा और इसका स्वास्थ्य और इसका रोजगार में बहुत प्रसन्नता रहेगी, लेकिन वर्तमान में इसको अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने की स्थिति बनी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये इनको 11 नवंबर तक रहती है, हालांकि 11 अक्टूबर के बाद ही ठीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, अभी थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, इसके पश्चात बहुत अच्छा होने वाला है। और आप इनको कहें कि सूर्य को जल चढ़ाएं और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अगले कॉलर भी हमारे साथ आचार्य जी जुड़ गए हैं। आपका नाम बताएं और आपका सवाल करें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी मेरा नाम कंचन बाला और गुरुजी मैं अपने पति के बारे में पूछना, उनका नाम है रुखपाल सिंह और गुरुजी उनका केस लगा हुआ गुरुजी 15-20 साल हो गया। गुरुजी कब तक हमें सफलता हमारे हक में होगा? और गुरुजी घर में सुख शांति नहीं है, मैं भी ठीक नहीं रहती और गुरुजी मेरे को डॉक्टर ने MRI बता दिया, ना कोई दवा लगती है। गुरुजी घर के बारे में बताना क्या दोष है और हमारा केस कब तक हमारे हक में होगा? देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। ये केतु की महादशा और गुरु का अंतर, बुध का प्रतंत्र प्रश्न कुंडली में हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको संघर्ष बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। आपके घर और परिवार पर काफी प्रभाव और प्रक्रिया प्रयोग भी होते आ रहे हैं। प्रयोग कहें तो किसी प्रकार के अदृश्य प्रयोग भी होते रहे हैं। आप कृपा करके माँ भगवती का पूजा अर्चन करें और आपको पूर्व में भी बताया था कि आप अपने घर में प्रतिदिन गंगा जल और गौमूत्र को मिश्रण करके छिड़कें और गूगल धूप की धुआं करें, अवश्य आपको लाभ होगा। किसी तरह आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल निडर होकर के कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। जी बहन, बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, उम्मीद है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया और जल्द ही आपकी परेशानियों का हल भी आपको मिलेगा। और चलिए अब गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे आज का राशिफल। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर आपकी अपनी आदतों के कारण अपनों से दूरियां आपकी बन सकती है। समय रहते अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलें, अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति में पहले से आज सुधार हो रहा है। आज आपके नए संपर्क भी स्थापित होंगे। आज आपको निवेश में अपने से बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेकर के निवेश करना चाहिए। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले
सभी लोगों के लिए। आज पारिवारिक लोगों से संबंध बहुत मधुर बनेंगे। कार्यस्थल पर किसी की ओर से आज आकर्षित भाव बनेगा। भाग्योदय आज संभव हो रहा है। जो भी काम करेंगे पूरा आत्मविश्वास के साथ और आनंद से आप शुरू और अंत तक करेंगे। निश्चित रूप से आज आपको सफलता तय है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। आज नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल बनेगी। काम संबंधित पीड़ा आज आपको रह सकती है। अनावश्यक विवादों में आज नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। नौकरी में बदलाव के संयोग दिखाई देते हैं। राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता आज प्राप्त करेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद है। जिन लोगों की आपने मदद की थी वही आपका आज रोध कर सकते हैं। रुचि अनुसार काम मिलने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। सुख सुविधाओं पर आज खर्च संभव हो रहा है। मानसिक अस्थिरता आज आपके मन में बनी रहेगी। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज वैचारिक मतभेद आपके परिवार से दूर होंगे। किसी को अपने मन की बात बताने का आज आपको मौका मिलेगा। कारोबार में नए सौदे आज आपको लाभप्रद रहेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है। मांगलिक खर्च आज संभव हो रहा है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप बीती बातों को भुला करके अपने रिश्तों की नई शुरुआत करनी चाहिए। आपकी उन्नति से विरोधियों को तकलीफ आज बहुत रहेगी। राजनीति के चलते शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के। आज सामाजिक वर्चस्व वृद्धि होगी। उनमें किसी बात को लेकर के दुविधा बनी रहेगी। उसी के कारण आप तनाव महसूस कर सकते हैं। आज उधार दिया हुआ पैसा आने का संयोग बनकर के भी संदेह के घेरे में रहेगा। मित्र आपको कार्य में सहायक बनेंगे। आपकी यात्रा आज बहुत सुखद रहेगी। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या करने लगेंगे। कार्य में हो रही देरी से चिंतित आज आप होंगे। कारोबार में नई तकलीफ का प्रयोग लाभान्वित करेगा। बहनों से झगड़ा आज बन सकता है। धन आगमन में हो रही रुकावटें आज आपकी दूर रहेंगी। और वही हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होने वाला है। धनार्जन के नए स्रोत आज स्थापित होंगे। आज आपकी माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको बहुत सताएगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर आज चर्चा आपकी बनेगी। और बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपके रुके हुए कार्य योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बीमारी के कारण तनाव पैदा आज आपको होगा। वह घबराएं नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा रखें, आप ठीक होंगे। सब अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का साथ आज आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज नई योजनाओं में पूंजी निवेश कर सोच समझ करके करना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके धोखा व नुकसान हो सकता है। पुराने विवाद से युक्त जमीन जायदाद के मामले आज लंबित रहेंगे। शत्रु परास्त तो रहेंगे, पर नए संपर्क आज आपको ख्याति दिलवा सकते हैं।
कारोबार में विस्तार के संयोग दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के। आज नया काम शुरू करने से पहले अनुभवियों और बड़ों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। पूंजी निवेश करने में सतर्क रहें। किसी की बातों में जल्द आज नहीं आना है, नहीं तो फंस जाएंगे। खुद को परिपक्व बनाएं और अध्ययन के लिए कर्ज आज आपको लेना पड़ सकता है। आज कहीं पढ़ाई की बातचीत के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करने का भी मन आपके बच्चों का या छात्र छात्राओं का बन सकता है। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। चलिए, तो ये तो आपने गुरुजी बताया कि राशिफल आज क्या रहने वाला है और उस आधार पर लोगों को आज अपना दिन व्यतीत भी करना है। आज का राशिफल आपको बता दिया, लेकिन आज का टिप ऑफ द डे यानी आज की टिप क्या है ये भी गुरुजी से जान लेते हैं। देखिए, आज का टिप एक ही है। जीवन में आप किसी भी काम को करते हैं तो पहले चिंतन करें, फिर मनन करें और उसके बाद निर्णय लें और चौथे चरण में जाकर के इसको क्रांत करें। जीवन में किसी भी काम का शुरू करने से पूर्व उस पर विचार करना चाहिए, उस पर धैर्य रखना चाहिए और उसके बाद ही उसको शुरू करना चाहिए। इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। मेरी राम की जय हो। शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और आपको गुरुजी ने दर्शकों को बताया कि कैसे रुद्राभिषेक या रुद्री पाठ आपको करना है। इसके अलावा आज का राशिफल और टिप ऑफ द डे। तो फिलहाल के लिए